I brought my cat to school. इसको कुछ बोलता नहीं है। How did this principal's dog come into the class? Go away, Harry. The dog has gone away. Can you play with my cat for some time? Go and play. Come on. Hey, she is talking about playing during study time. Still, everyone is not saying anything to her. Human, look, I brought cat food for your cat. It has. Just a minute. Sir, why am I not saying anything? कुछ बोलता नहीं रहा वहाँ तुम लोगों को पता है मैंने सुना है अपने स्कूल में भूत आते हैं। क्यों रे सब क्या हो रहा है? सर ये बोल रही है कि अपने स्कूल में भूत आते हैं। अरे क्या अफवाह फैला रही हो? कोई भूत कुछ नहीं होता, कुछ नहीं आता यहाँ पे। तुम लोगों को यकीन नहीं होता तो रात में आके देख लेना यहाँ पे। हाँ देख ले। मेरे को डर नहीं लगता, आ जाऊंगा मैं तो। 12 बजने वाली है, स्कूल जाके देखता हूँ। स्कूल में देख के आता हूँ भूत है कि नहीं। 12 बज गए होंगे, एक काम करता हूँ जाके स्कूल देख के आता हूँ। 12 बज गई है। सिमरन बोल रही थी स्कूल में भूत आता है, जाके देखता हूँ सच है क्या। कोई तो नहीं, कहीं भूत नहीं आ जाए। कुछ करना पड़ेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? अबे वो कोने पे हाँ भूत तो नहीं है। निकल लो यहाँ से। मम्मी मम्मी कौन है? ओ भूत आ गया। गुड मॉर्निंग बच्चों। सच बताओ तुम कौन हो? मैं एक एआई रोबोट हूँ और मैं पूरा इंसानों की तरह दिखता हूँ। क्यों? मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, मुझे भी ऐसा रोबोट चाहिए। सच में? चलो रोबो। इसका मतलब रोबो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो तुम ये सर का खराब टेलीफोन ठीक करके दिखाओ। हो ये लो। ये तो सही हो गया। बेटा तुमने वन टेलीफोन चालू कर दिया, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। थैंक यू सर। ये तो बहुत काम का रोबोट है। सब अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आओ। मैं तो प्रोजेक्ट लाना ही भूल गई। ये बल्ब लेकर वहाँ जाओ और समझ गई सर, ये मेरा प्रोजेक्ट। बल्ब? मैं अपने फिंगर से इस बल्ब को जला सकती हूँ। अरे वाह सिमरन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा प्रोजेक्ट का इसमें वो नालायक, कुछ सीखो सिमरन से। ये रोबोट तो मैं सिमरन से छीन के ही रहूंगा। चार्जिंग मोड ऑन। जैसे ये रेड चिप इस रोबोट में लगाऊंगा, ये पूरे स्कूल में तबाही मचा देगा। जाओ तबाही मचा दो स्कूल में। रोबो कहाँ गया? अरे ये रहा। एलेक्स तुम यहाँ पे? मैं एलेक्स नहीं हूँ। ये क्या बोल रहा है? यहाँ भी रोबो, वहाँ भी रोबो। कोई नहीं बचना चाहिए। हाँ, एलेक्स तुम बदल गए हो। पार्ट 3 के लिए कमेंट कर। ये क्या कर रहे हो तुम? वो मैं चेक कर रहा था कहीं किसी को करंट ना लग जाए। ये बुद्धू है क्या? इसको खुद को भी तो करंट लग सकता था। अरे तुम इस क्लास में? मैं न्यू एडमिशन हूँ। हेलो। हेलो। अरे क्या लोहे की तरह हाथ है क्या तुम्हारा? मेरा पूरा हाथ ही मोड़ दिया। वो मैं दिन में 5 घंटे जिम करता हूँ। पर किसी भी इंसान का हाथ इतना कड़क थोड़ी हो सकता है। तुम सब स्कूल में फोन लाते हो इसलिए मैं स्कैनिंग मशीन लाया हूँ। चलो सब इधर आओ। मैं तो आज भी स्कूल में फोन लाई हूँ। ये स्कैनिंग मशीन से तो पक्का पकड़ी जाऊंगी। तुम्हारा फोन नहीं पकड़ा जाएगा, जल्दी आओ। अरे इसकी बॉडी में से तो सब जगह से आवाज आ रही है, लगता है आपकी मशीन खराब हो गई। फिर कल ही चेक करूंगा। बच गई। 1 सेकंड, सर ने जब तुम्हें स्कैन किया था तो तुम्हारी पूरी बॉडी में मेटल डिटेक्ट हो रहा था। तुम्हारा तो काम हो गया ना। ये पक्का कुछ छुपा रहा है। तुम क्या लाए हो लंच में? बैटरी? तुम अपने लंच बॉक्स में बैटरी रख के क्यों लाए हो? मैं गलती से दूसरा बॉक्स ले आया। कुछ तो गड़बड़ है। सिमरन आज क्लास साफ करने की बारी तुम्हारी है। अरे यार। मैं सफाई करता हूँ, तुम जाओ। ठीक है, यहाँ से शुरू करता हूँ। इसने तो इतनी जल्दी पूरा क्लासरूम साफ कर दिया। चले घर। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तो हार्ट बीट ही नहीं है। सच बताओ तुम कौन हो? सर आपकी खांसी की बीमारी से पूरा स्कूल परेशान है। क्या? बच्चों की भी बहुत कंप्लेंट्स आ रही है, मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ेगा। अब मैथ्स वाले सर कभी नहीं आएंगे। अब ये सर बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। बाय बाय सर। इतनी चिल्ला चोट के लगा रखी है। अब मेरे को क्लास में एक की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। चलो सब अपना होमवर्क निकालो। सर मैंने होमवर्क कर लिया पर मुझे सम समझना था। सब नाटक है मुझे पता है। कल से अगर होमवर्क पूरा नहीं करके आई ना तो स्कूल मत आना। हाँ सर आज मैं होमवर्क करके आना भूल गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम रोज तो करके आती हो ना, इट्स ओके। सर थोड़ा सा साइड हो जाओ, बोर्ड का दिख नहीं रहा। मैं हट जाऊंगा यहाँ से तो क्या तुम आके पढ़ाओगे? नालायक कहीं के। सर बोर्ड का दिख नहीं रहा, थोड़ा साइड हो जाओ ना। हाँ बेटा। लंच हो गया, चलो। तुम जा क्यों नहीं रही हो? सर वो मैं लंच लाना भूल गई। सब भूल जाती हो क्या? स्कूल वाले खिलाएंगे तुमको लंच। हाँ बेटा तुम गई नहीं? सर वो मैं लंच नहीं लाई। अरे इतनी सी बात, ये लो तुम मेरा लंच खा लो। यार अपने पुराने वाले सर कितने अच्छे थे। अरे देखो लंगड़ा आ गया, लंगड़ा। कौन बोला ये? ये रवि रवि। किसने नाम लिया मेरा? अरे सर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बेटा अभी आया। अभी मजे लेता हूँ। हाँ बेटा बताओ। अरे नहीं सर आगे समझ में आ गया। कितना परेशान करते हैं। अरे सर हाँ मेरे को एक क्वेश्चन समझना है, इधर आओ। ठीक है आता हूँ। हाँ बताओ। चलो रहने दो यार। नालायक। ये लंगड़े ने मुझे मारा, लंगड़े से चाटा खा लिया। नालायक बच्चे। अभी बताता हूँ सर को, आप देखना। अरे अरे ये क्या कर रहा है?
ये लो ध्यान से। कैसे कर सकते हो तुम हमारे गुरु के साथ ऐसा? किसी की भी कमजोरी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ ऐसा होता तो तुम उनके साथ भी ऐसे ही करते। सॉरी सर, कोई बात नहीं बेटा। सिमरन, ये क्या जंक फूड खा रही हो? मैम, मेरे यहाँ कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो खुद बना दिया करो। विजय, ये क्या चप्पल पहन के आए हो? शूज पहन के आया करो। स्टूपिड। ये न्यू मैम कितनी खड़ूस है। ये क्या क्लास में सो रहे हो? बदतमीज। ये मैम को तो अपनी हर चीज से प्रॉब्लम है। काश हम इन्हें स्कूल से निकलवा पाते। आइडिया, तुम्हारा फोन दो। प्रिंसिपल सर, मैं रिया मैम बोल रही हूँ। वो एक्चुअली ना मुझे बहुत बड़े बड़े स्कूलों से ऑफर आ रहे हैं और वो मुझे सैलरी भी ज्यादा दे रहे हैं। या तो आप मेरी सैलरी बढ़ो या तो मैं ये स्कूल छोड़ रही हूँ। अब तो पक्का प्रिंसिपल सर मैम को स्कूल से निकाल देंगे। विजय, तुम चप्पल पहनकर आते हो ना, तुम्हें लग सकती है। ये लो, कल से शूज पहन कर आना। सिमरन, जंक फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कल से मैं तुम्हारे लिए टिफिन बना कर लाऊंगी, ओके? ये हमने क्या कर दिया? मैम, आप क्या स्कूल छोड़ोगी? मैं आपको स्कूल से निकालता हूँ। मैंने क्या किया? गेट लॉस्ट। मैम, अरे सर, रोज एक ही शर्ट पहन कर आते हो। आपके पास दूसरी शर्ट नहीं है क्या? और वो भी फटी हुई। लंच हो गया? वो देखो सर को सूखी रोटी खा रहे हैं। अरे सर, आपने कभी ये खाया है? खाया क्या, देखा भी नहीं होगा। अबे साले, मेरे पैसे खा गया। क्या? अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो। प्रिंसिपल सर, हमारे सर ने लोगों के पैसे खाए। हम ऐसे सर से नहीं बढ़ सकते। बच्चों, तुम्हें सर बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए वो पहले ही स्कूल छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा हुआ चले गए। बच्चों, तुम्हें पता है सर हमेशा से गरीब नहीं थे। उनकी माँ के इलाज में लाखों रुपए लग गए। उन्हें लोगों से कर्जा भी लेना पड़ा, फिर भी वो अपनी माँ को नहीं बचा पाए। ये सर कहाँ जा रहे? सर, आप ये सारा सामान क्यों पैक कर रहे हो? कहाँ जा रहे बेटा हो? मैं वो स्कूल छोड़कर जा रहा हूँ। प्रिंसिपल सर ने जॉब से निकाल दिया है। अब वो एआई आ गया है। अब से आपको एआई पढ़ेगा, टीचर्स नहीं। सर, मैं आपके लिए ऐसी चीज लाया हूँ जिसमें आपका पैसा भी बचेगा और सारी टीचरों की छुट्टियां भी हो जाएगी। क्या काम करता है ये? सर देखो, ये लेटेस्ट एआई सॉफ्टवेयर है जिसमें टीचर नहीं पढ़ाएंगे, एआई पढ़ाएगा। क्या बात कर रहे हो? और ये कितने का है वैसे? ये प्रोजेक्टर सॉफ्टवेयर मिला के सबका 2 लाख रुपए। ये तो बहुत बढ़िया चीज है यार। चलो डील पक्की। डन सर। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी प्रिंसिपल सर से बात करने वाली हूँ। सर, ये आपने बहुत गलत किया है। क्या गलत आप किया है? हमारे सर को ऐसे जॉब से नहीं निकाल मैंने सकते। तुम लोगों की भलाई के लिए ऐसा किया, अब तुमको एआई हमें से एआई से नहीं, घर से पढ़ना है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? क्योंकि सर, वो हमारे गुरु हैं। वो हमें सिर्फ पढ़ाते नहीं है, जीवन जीने की दिशा भी दिखाते हैं। अगर आप उन्हें निकालोगे तो हम सब भी इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। आपने बुलाया? हाँ सर, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप जाइए और अपनी क्लास संभालिए। जी सर। बच्चों, तुम्हें याद है कल क्या है? कल तो न्यू ईयर है। हाँ, मुझे तो मेरा बर्थडे याद ही नहीं है। आइडिया। बच्चों, तुम्हें ये देखकर कुछ याद आ रहा है? याद आ क्या? कल न्यू ईयर पार्टी के लिए हमको केक लेना है। हाँ? कल हम सब छुट्टी पे रहेंगे क्योंकि कल हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। ये तो कल स्कूल ही नहीं आ रहे, बर्थडे क्या बनाएंगे? बच्चों ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। सर को लगता है कि अपन उनका बर्थडे भूल गए, पर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। चलो चलो, तैयारी करनी है। जब सर ये सब देखेंगे ना तो वो सरप्राइज हो जाएंगे। पूरा 1 घंटा हो चुका है सर, अभी तक नहीं आए। हैप्पी बर्थडे सर। तुम लोग पापा को तंग करते थे ना? मार मार। अब वो कभी नहीं आएंगे। मतलब? कल न्यू ईयर पर कोई ड्रिंक कर कर कार चला रहा था और उसने पापा को ठोक दिया और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मार मार। हाँ? किसने मारा ये? सर, ये विजय ने मारा। नहीं विजय, निकल जाओ मेरी क्लास से बाहर। अब इस क्लास में या तो तुम रहोगे या तो मैं। पर सर देखना, अगर सर मुझसे बात नहीं करेंगे ना तो मैं क्या करता हूँ। बच्चों, चौक लेके आओ। सर ये रे, मुझे नहीं चाहिए। सर, ये 5th का आंसर क्या है? सर, ये 7th का आंसर बताना। 67। हाँ? सिमरन, पानी देना बेटा। लीजिए सर। सिमरन, मैंने तुमसे मांगा था ना बेटा। कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए। लंच हो गया, चलो। अरे विजय, तुमने अभी तक लंच भी नहीं खाया? मेरा मन नहीं है आज। अरे चीनू, सारे बच्चे कहाँ गए? वो विजय हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए सब उसको देखने गए। क्या? बच्चों, क्या हुआ विजय को? आप उससे बात नहीं कर रहे थे ना, तो उसने 2 दिन से ना ही कुछ खाया ना पिया है। विजय बेटा, मैं तो थोड़ा सा नाराज था तुमसे। विजय, तुम्हारे पापा हैं। हाँ? ये तुम्हारा टिफिन, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कितनी बार बोला है मेरे स्कूल के आसपास मत आया करो। किसी को पता चल गया आप ऑटो चलाते हो तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और मुझे नहीं पता, आज मुझे आईफोन चाहिए। ठीक है। अरे विजय, ये तेरे पापा है क्या? नहीं, वो तो मेरे पड़ोसी अंकल है, प्यार से बेटा बोलते हैं मेरे को। अच्छा, अबे देखो, मेरे पापा ने न्यू आईफोन दिलाया है। हाँ, मेरे पापा ने भी दिलाया। विजय, हाँ ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आप बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो? मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें लेते हुए चलूं। चलो अब। कितनी बार बोला मेरे स्कूल के आसपास मत आया करो। अरे वो मैं तुझे फोन देने आया था। आईफोन? पर इसके पैसे कहाँ से आए? वो सब रहने दे। और आपकी ऑटो कहाँ है? वो खराब हो गई। रुको, मैं बताता हूँ। इन्होंने इस आईफोन के लिए अपना ऑटो बेच दिया। क्या? बच्चों, कल राखी कंपटीशन है तो सब अपने घर से राखी बनाकर लाएंगे और जो सबसे अच्छी राखी बनाएगा उसके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है सर।
तो बच्चों सब राखी बनाकर लाए हो? यस सर। चलो आओ दिखाओ। सर ये मेरी राखी। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी है। सिमरन बेटा तुम्हारी राखी दिखाओ। अरे बेटा तुम इतनी उदास क्यों? अपनी राखी दिखाओ। नहीं आप आ गए। सब अपने भाई को राखी बांधो। लाओ बेटा। अरे वाह सिमरन तुमने तो सबसे सुंदर राखी बनाई है। क्या फायदा इतनी सुंदर राखी बनाने का जब इसे बंधवाने वाला तो कोई है ही नहीं। सिमरन राखी पर हर साल मेरे बेटे की कलाई सुनी रहती है क्योंकि इसकी कोई बहन नहीं है। दीदी क्या आप मुझे राखी बांधोगी? हाँ ये क्या? अपनी क्लास इतनी गंदी कैसे हो गई? इतना सारा कचरा, अब हम बैठेंगे कहाँ? इतना शोर क्यों हो रहा है? ये हमारी क्लास इतनी गंदी क्यों हो रही है? वो माली कहाँ है? वो माली भैया 2 दिन की छुट्टी पे गए। क्या? तो अब हमें ही सफाई करनी होगी। अब ये सब हमें ही साफ करना होगा। अबे भाई अभी पोछा लगाया था और तूने अभी पोछा लगाया फिर गंदा कर दिया। थोड़ा कम गंदा करा। ये लो सिमरन अच्छे से झाड़ू लगाओ ना। पर सर झाड़ू लगाना तो कितना मुश्किल है। हाँ, इसे भी साफ करो। तुम्हें पता है इस काम में कितना समय लगता है? तभी तो आपको रखा है। यहाँ किसी को मेरी कदर नहीं है। इसका नाम है सिमरन, ये प्रिंसिपल की बेटी है और ये है विजय, इस क्लास का बैक बेंचर। भाई मार। और हाँ इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और सर क्या आते तीनों नाटक शुरू कर देते हैं। हाँ तुम प्रिंसिपल की बेटी हो पर हमें मत मारो। सिमरन प्रिंसिपल की बेटी हो तो क्या दादागिरी करोगी? तुम लोगों को एग्जाम पेपर चाहिए? सर उधर देखो। पेपर्स के लिए विजय के साथ छोड़ना पड़ेगा। हाँ छोड़ देंगे। सिमरन सर ये प्रिंसिपल की बेटी हमें एग्जाम पेपर दे दी थी। चलो प्रिंसिपल ऑफिस। और सिमरन का प्लान तो उसी पे भारी पड़ गया। अरे सिमरन ये तुम्हारे चेहरे पे क्या लगा है? क्या लगा है? लो जल्दी से साफ कर लो। हाँ। कैसी बंदरिया लग रही है। और अब सिमरन विजय से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का सोचती है। अरे ये बॉक्स यहाँ पर किसने रखा? विजय ने। हाँ, मेरी आंखों में कलर चला गया। हाँ, ये किसने किया? ये विजय ने किया। सिमरन का जरा सा मजाक भारी पड़ गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और विजय को स्कूल से निकाल दिया गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। पीयूष अपन को लोन लेकर गणपति बप्पा को नहीं बिठाना चाहिए था। अपन तो हर साल गणेश जी को बिठाते हैं। वो लोन वाला पैसे लेने आता ही होगा। हे गणपति बप्पा अब आप ही कुछ करो। अरे नहीं मुझे मेरे 50,000 आज के आज चाहिए। पर आपने तो विसर्जन के बाद पैसे लेने का बोला था। दे रहे हो या अपने तरीके से निकालूं? हम आरती होने के बाद आपको पैसे दे देंगे। ठीक है। हो गई ना आरती, अब मुझे मेरे पैसे दो। अरे आप पहले आरती तो ले लो। प्रसाद ले लो। प्रसाद मैं नहीं खाता। बप्पा के प्रसाद को ऐसे मना नहीं करते। हेलो क्या मेरे 50 लाख की प्रॉपर्टी का केस सॉल्व हो गया? थैंक यू सो मच बप्पा। अब आपके पैसे? वो मैंने गणपति जी को चढ़ावे में चढ़ा दी। आज तो एग्जाम है। पिछली बार तो मैंने सर को 1 लाख का नकली चेक देके टॉप कर लिया था। इस बार तो कुछ बड़ा सोचना होगा। मिल गया आइडिया। इस बार भी टॉप मैं ही करूंगी। चलो रे एग्जाम दो फटाफट। क्या हुआ सर? कॉपी। सर डर रहे हैं क्या मुझसे? सर देखते हैं तू इस बार कैसे टॉप करती है। देखते जाओ, टॉप तो मैं ही करने वाली हूँ। सर सप्लीमेंट्री अभी लाया। ये लो। और तुम्हें सप्लीमेंट्री क्यों ले रही है? तुम्हें पीने के लिए लो, कुछ खाने के लिए। और मैं तो बोलता हूँ एक काम करो, तुम्हारा पेपर भी मैं ही लिख देता हूँ। सर हमारा लिख दो ना। चले अपना पेपर खुद लिखो। अबे चालनी इसकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है? इस बार भी पैसा ही बोलेगा। चलो रे एग्जाम हो गई। मस्त पेट भर गया। सिमरन बेटा आप भी जाओ। मेरा पेपर भी हो गया। कुछ लिखा तो था नहीं, इस बार पक्का फेल होगी। टॉप तो मैं ही करूंगी। तो बच्चों तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है और टॉप किया है सिमरन ने। मुझे तो पता ही था। अबे ये कैसे करा तूने? इस बार भी रिश्वत दी ना सर अब को। मैं रिश्वत नहीं देती। वो ना ये लो तुम्हारे पूरे पैसे। काम हो जाएगा ना? हो जाएगा तुम जाओ। क्यों बे तू ये ना चाली? हाँ, मैं ही हूँ। टॉप करना चाहिए एग्जाम में, वरना देखो गोली मार दूंगा। टॉप करेगी। इतनी रात में कौन आया होगा? हाँ अरे ये क्या रखा है? गिफ्ट। पर इस गिफ्ट में क्या होगा? हाँ ये आवाज किसी आ रही है। और ये किसका कॉल आ रहा है? हेलो तुम्हें बॉक्स तो मिल गया होगा, उसमें बॉम्ब है। क्या बॉम्ब? हाँ, इसे तो मैं फेंक देती हूँ। अगर तुमने उसे फेंका तो वो अभी फूट जाएगा। इसकी आवाज तो सच में तेज हो गई। पर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम्हें एक मर्डर करना होगा। मर्डर? वो मैं कैसे कर सकती हूँ? अब तो मर्डर भी होगा और बॉम्ब भी फूटेगा। नहीं मैं मरना नहीं चाहती। मर्डर होगा इस केक का और ये बॉम्ब भी फूटेगा। हाँ? हैप्पी बर्थडे सिमरन।